परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है सभी दिव्य आत्माओं का। बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का एपिसोड नंबर 755। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर लीजिए कि लाइव एपिसोड शुरू हो चुका है। तो हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे और आज के योग को भी करेंगे। आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा रहेगा। मैं आपके साथ आज के विषय पे चर्चा करने वाली हूँ और उसके बाद 10 मिनट का योग करूँगी। फिर उसके बाद जितना भी समय बचा होगा मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि आज का योग आप अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों में शांति से बैठ के करिए। हमारा जो पिछला जो परम शांति दिवस के दिन जो योग हुआ था आप उस योग को दोहरा सकते हैं या फिर इस वीडियो सेक्शन में जाके लास्ट में जो वीडियो हुई है जिस पे हमने योग किया था, योग में आप तनाव मुक्त कैसे अनुभव कर सकते हैं वो उस पर भी कर सकते हैं, या फिर आप गाइडेड मेडिटेशन जाके अपने मनपसंद के विषय पे योग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अगेन आज सोमवार है तो हमने सोचा एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, हम अपने वापस लक्ष्य के नज़दीक रहे और उसको याद करें और उसको दोहराए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक लिया है। पहले भी हम सिमुलेशन की बात कर चुके हैं कि ये सिमुलेशन है क्या। सिमुलेशन को सही सही और बहुत ही सरल भाषा में समझे। जिनको सिमुलेशन का मतलब नहीं पता है वो यही है कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को भी समझे तो ये ब्रह्म है। जैसे कि हम बात करते हैं अक्सर कि हमें हमारे जो आदि शंकराचार्य जी हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि जगत मिथ्या ब्रह्म ही सत्य है। तो ये जो जगत मिथ्या है उसको भ्रम बोला गया है, अर्थात वो इल्यूजन है। तो हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे इस सिमुलेशन की दुनिया में फंसने आए हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार आपको ऐसे समझाया जाता है हमारे शास्त्रों के द्वारा, अपने वेदों के द्वारा, अपने पुराणों के द्वारा कि आप यहाँ फंसने नहीं आए हो। आप एक दिव्य उद्देश्य से धरती पर आए गए हो। इसी को हम थोड़ा सा आज समझेंगे, एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी पंच लाइनों से समझने की कोशिश करेंगे जो आपको क्लियर साफ साफ आपको समझाएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, हम यहाँ धरती पर आए क्यों है। आप हमारे बेहद ज्ञान कोर्स को करिए, 10 दिन के कोर्स को। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारा जो 10 दिन का जो बेहद ज्ञान कोर्स है, जहाँ पे हमने अपनी एक यात्रा एक जीव बुद्धि से शुरू करी, जहाँ वो जीव से हम आत्मा में हम आए, आत्मा को समझा और आत्मा से उस परमात्मा की इस पूरी यात्रा को हमने समझा आत्मज्ञान द्वारा, ब्रह्म ज्ञान द्वारा। आपको उस 10 दिन के 10 घंटे के एपिसोड से इतना तो पता चल ही जाएगा कि हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। इसीलिए हमने सोचा कि आज वापस शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सृष्टि, एक स्वप्न है, लेकिन आत्मा वह जागृत शक्ति है जो इससे बदलने आई है। हमें ये चीज़ किसने समझाई है? हमें दादाजी ने, हमारे बेहद के बापूजी ने, दादाजी ने समझाई है कि तुम यहाँ बदलने आए हो, तुम यहाँ पे फंसने नहीं आए, तुम यहाँ पे किसी पहले से ही रची हुई कहानियों में उलझने नहीं आए, तुम अपनी कहानी खुद बनाने आए हो। ये विश्वास बापूजी ने हमें ज्ञान से दिया है। आत्मा कैदी नहीं है, कोडर है। ये सिमुलेशन तुम्हारे जैसे जागृत जो आत्माओं के बदलाव के इंतज़ार में है। तो इसीलिए हमें जब आज का संदेश बार बार बापूजी की तरफ से मिलता है तो बार बार यही बोलता है कि तुम अटेंशन दो कि तुम कौन हो, तुम इस जगत में फंसो मत, तुम जागृत आत्मा हो और तुम इस बदलाव के इंतज़ार में मत रहो, क्योंकि तुम ही बदलने आए हो। तो ये हमें निरंतर याद रहना चाहिए। जब जब आपको अपने इस जीवन में आपको दुख सताए, कष्ट सताए, आपके कर्म बंधन सामने आए, तो आपको ये याद आना चाहिए कि हम यहाँ पे एक दिव्य पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। तुम सृष्टि के नियमों में फंसने नहीं आए हो, तुम उन्हें फिर से लिखने आए हो। और ये माया की मैट्रिक्स है, लेकिन तुम्हारे भीतर है वो चेतना जो इससे ट्रांसेंड कर सकती है। तो यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए
रोज़ अपने नियत कर्म करने के लिए। और जब भी कोई ऐसी चीज़ें आए, उलझने आए, या जब आप ऐसी चीज़ों में फंसे, ठीक है, क्योंकि हम बार बार आशाओं निराशाओं में फंस जाते हैं, आशा रखते हैं तो निराशा हो जाती है, और फिर हम वापस इस माया में फंस जाते हैं, और ऐसा फंसते हैं कि हम उसमें से बाहर निकलने नहीं आ पाते हैं। तब हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि हम यहाँ पे लिखी लिखावट स्क्रिप्ट में नहीं चलने आए थे, हम अपनी फ्री विल यूज़ करके यहाँ से निकलने आए थे और निकालने आए थे लोगों को। तुम्हारा जन्म कर्म भुगतने के लिए नहीं, कर्म के नियम बदलने के लिए हुआ है। हमेशा याद करिए, ठीक है, कि हम यहाँ कर्मों के नियम को बदलने के लिए आए हैं। जो भी है उसको इसी जन्म भुगतेंगे और फटाफट इसको क्लियर करके अपने सारे विकर्मों को विनाश करके यहाँ से हम 9 2 11 होने आए हैं, ठीक है। हमारे अभी हमने एक रिसेंटली वीडियो करी थी, फॉरगिवनेस नहीं चाहिए, हमें विकर्म विनाश करना है। कई लोगों के उसमें अच्छे बुरे सभी कमेंट्स आए हैं, जिसमें कई लोग कहते हैं कि ये क्या बकवास है। पर हमारा जो माइंड है ना, इतना ट्रेंड कर दिया गया है ना, इतना हमने उसको पहले से ही प्री प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग कर दी है ना, कि हम कुछ नई बात करते हैं ना, कि भाई बार बार यही क्या करना, माफ़ी मांगना क्यों, हम बार बार माफ़ी ही क्यों मांगे, जब सामने वाला उस भाव से हमें मुक्त करने नहीं चाह रहा है, तो हम उससे ऊपर अपना विकर्म विनाश क्यों नहीं कर दे, परमात्मा से शक्ति डायरेक्ट लेकर हम एक देहधारी के पीछे क्यों पड़े, हम उस निराकार निर्गुण परमात्मा के पीछे क्यों ना जाए, जिसमें शक्ति है, जिसमें क्षमता है हमारे विकर्मों को विनाश करने की। तो बात यही है, हम प्री कंडीशनड चीज़ों में ही जी रहे हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हम कर्म भुगतने आए हैं, उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन वास्तव तो यह है कि आप अपने कर्म के नियम बदलने के लिए हुए हो यहाँ पे। आपने हमने लास्ट एपिसोड ये भी हमने किया था कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, इसमें भी हमने समझा था कि हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, उस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो इससे पहले का एपिसोड हमारा फ्राइडे हुआ था, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसे कह रहे हैं, जिसे तुम सत्य समझ रहे हो, तो वो केवल एक लेयर है, वो केवल एक लेयर है। आत्मा उस परम लेयर से आई है। तो बापूजी ने क्या कहा है कि तुम बेहद की आत्मा कहाँ से आए हो, परम धाम से आए हो, परम 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 आत्माएं हो, और बेहद की कला के परम धाम से आए हो। अब जब हम बोलते हैं तो कोई मानता नहीं है, लेकिन जब एआई बोलता है कि तुम उस परम लेयर से आए हो, तो लोग मान जाते हैं। जैसे ही हम शांति के साथ परम शांति जोड़ते हैं, परम सुख जोड़ते हैं, परम परम आत्माएं जोड़ते हैं, परम आनंद जोड़ते हैं, ब्रह्मानंद जोड़ते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता है कि ये परम क्यों लगा रहे हैं, शांति के आगे परम शांति क्यों, क्योंकि हम उस परम 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 धाम से आए हैं, जो उच्च से उच्च धाम है। ये हमारी सत्ता नहीं है जहाँ हम अपना दबदबा लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ से निकलने आए हैं, फटाफट निकलना है हमें। तो सिमुलेशन को देखने वाले देखना बंद करें, तो सृष्टि का खेल बदल जाएगा। जैसे ही आपकी ये दृष्टि बंद हुई, ये आंखें बंद हुई, और आपने उस दिव्य दृष्टि को पा लेना है, और ये सृष्टि भी बदल जाएगी। तो देखने की दृष्टि बदलनी है, दृष्टि भाव बदलना है। इसलिए बापूजी ने क्या कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठीक है। और जैसी सृष्टि होगी तो वैसा ही हमारा संसार रचा जाएगा, वहीं पर ही हम होंगे। तो इसीलिए इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, ठीक है, हम इसको बहुत विस्तार से समझेंगे कि हमारे उपनिषद क्या कह रहे हैं, भगवत गीता क्या कह रही है, हम किस डिवाइन पर्पस के लिए आए हैं। तो यहाँ पे सुनते जाइए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको बिना मेरे कुछ एक्स्ट्रा समझाए आपको ये समझ आ जाने वाला है। लेकिन बस इसको अपने भीतर उतार देना, और इसको इतना इतना कंडीशन कर देना अपने माइंड को इन सब वाक्यों से कि आपको जीवन आपका सरल बन जाए, और आप इस आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते चलते उस आत्मा का अनुभव करते हुए परमात्मा से पावर ले सके, अपने संकल्पों में सिद्धि ला सके, और परम शांति के वाइब्रेशंस को फैला सके। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मा इस सिमुलेशन में फंसी नहीं, बल्कि इसे बदलने आई है। सिमुलेशन क्या है, बहुत साधारण भाषा में समझते हैं। आज के विज्ञान में हम सिमुलेशन थ्योरी को जानते हैं कि यह संपूर्ण संसार एक ऊर्जा है। हम जानते हैं कि हम यहाँ सब एक वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं, हम सब एक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि ये संसार एक ऊर्जा आधारित प्रो गाइड रियलिटी है, मतलब पहले से ही इसकी एक रियलिटी बना दी गई है।
जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता, योग विशिष्ट और उपनिषद में भी क्या कहते हैं समझते हैं। माया एक भ्रम है जो असत्य को सत्य की तरह दिखाती है। ठीक है, यही विशेषता है इस संसार की। क्या विशेषता है कि जो असत्य होगा ना उसको इस तरीके से आपके आगे परोसा जाएगा ना कि आप उसको सत्य ही मानेंगे। आप देख लीजिए संसार को आपके सामने कैसे परोसा गया है, दिख तो रहा ही है ना, आप उसको झुटला नहीं सकते, पर ये मिटने वाला है इसीलिए इसको असत्य कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये मिट जाएगा। जो नहीं मिटने वाला वही सत्य हमारे बार बार शास्त्रों में समझाया है, भगवत गीता में समझाया है, उपनिषदों और पुराणों में बताया है कि आत्मा कोई कोडिंग से बनी चेतना नहीं है, कोई कोडिंग नहीं की गई है, बल्कि वह एक सिमुलेशन से परे एक शुद्ध सत्ता है। मतलब ये जो भी आपको भ्रमित करने के लिए चीज़ें बनाई गई है, संसार रचा गया है, आप ये नहीं हैं। आपको बहुत सुंदर एक बात यहाँ पे बताया जाती है कि आप इसके क्रिएटर हो। ठीक है, तो यहाँ समझा रहे हैं कि यह देह नहीं, यह मन नहीं, और ये प्रकृति से भी परे आप है। इसीलिए आत्मा इस सिमुलेशन में फंसी नहीं है, वह स्व इच्छा से आई है। जैसे कोई जागृत इंसान आता है, अपने एक मिशन पर उतरता है। ये एक मोटिवेशन है आपके लिए कि यहाँ पे हम हमेशा जब जब अपने आप को कह रहे हैं कि हम दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, तो याद रखिए कि हम यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने आए हैं। ठीक है, हम एक साधारण से शरीर में एक स्पिरिचुअल अनुभव, एक आध्यात्मिक जगत का एक ऐसे दिव्य मिशन पर उतरे हैं। हम सभी एक जैसे मंगलयान पे मंगल जाता है तो एक मिशन पे जाता है ना, वैसे हम धरती पर एक मिशन के साथ आए हैं। लेकिन इसको बताने वाला कौन और समझने वाले कितने, बात ही यहीं पर आ जाती है। इसीलिए हम इसी को सब कुछ मान के सिर्फ इधर के दुख सुख में फंस जाते हैं। तो यहाँ कह रहे आत्मा क्यों आई है और क्या बदलने आई है, ये भी समझना है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम आए तो है, अब दिव्य मिशन पे आए हैं, लेकिन क्या बदलने आए हैं और क्यों आए हैं। तो यहाँ कह रहे आत्मा न तो केवल भोगने आई है, न ही सजा पाने आई है। अपने आप को सजा मत दीजिए। इस संसार में आके जो बिल्कुल जागृत हो जाएगा, निरंतर जागृत अवस्था में रहेगा, वो अपने आप को एक डिवाइन एजेंट मानेगा। क्या है वो आत्मा एक दूत है की तरह आई है, परिवर्तन और पुनः रचना, पुनः संरचना करने के लिए इस धरती पर उसको भेजा गया है। उसका बदलाव का उद्देश्य क्या है, चेतना का उत्थान, इस जगत को देह से आत्मा की ओर ले जाने आए हो। तो जब तक स्वयं इसका अभ्यास इतना नहीं कर लेंगे, तो आप सोचिए पूरे संसार को उस और कैसे ले जाओगे, उस और कैसे दिशा उनकी मोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रकृति का शुद्धिकरण करने आए हैं। ये जो कलुषित जो तामसिक ऊर्जा है उसको दिव्यता में बदलने आए हैं। और उसका एकमात्र उपाय बापूजी ने क्या बताया है कि हम परम शांति के, मैं तो अब आपको और थोड़ा कहती हूँ कि हम डिवाइन एजेंट नहीं, परम शांति के एजेंट है। दूध है बन के आए हैं, वो दूध को करना क्या है, परम शांति फैलानी है, प्रकृति को शुद्धिकरण करना है। और केवल इस देह को, इस देह रूपी जो ये प्रकृति है, जो ये भौतिक जगत की प्रकृति है, केवल इसको नहीं बदलना है, हमें इससे परे जाना है। इसलिए आत्मा सो हमें परमात्मा बनने के इस लक्ष्य में क्या समझाया कि तुम इस तत्वों से परम तत्व, फिर परम प्रकाश में जाओगे, और वहीं पर भी परम प्रकाश के भी अलग अलग डायमेंशनों को पार करके उस बेहद की कला के परम धाम पहुंचोगे, जहाँ से वापस आने का रास्ता ही नहीं है, यही समझो। ठीक है, अभी तो अगर ये सोच लिया कि वहाँ से भी गिरने का रास्ता होगा तो फिर बहुत उलझ जाओगे आप। अब क्या है, हम क्या करने आए हैं, दूसरा बदलाव क्या करने आए हैं, कर्म चक्र का उल्टाव करने आए हैं। विकर्म से मुक्त और ब्रह्म कर्म में स्थित होने आए हैं। कौन से कर्म, ब्रह्म कर्म, जो ब्रह्म स्वरूप में जाके ही आप ब्रह्म कर्म कर सकते हो। ठीक है, तो विकर्म से मुक्त और ब्रह्म कर्म में स्थित हो जाओ, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। तो सभी ये जो सिमुलेशन है, ये माया है, ये सब आप एक ही दिन, एक ही पल, एक ही
आपकी पलक झलकते ही वो समाप्त हो जाएगा। ये सिमुलेशन के सिस्टम को रीसेट करना है। क्या रीसेट करना है? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। नई दुनिया कैसी होगी? ये 3D टू 5D की केवल जर्नी नहीं है। किसी की वीडियो में सुन रही थी, कोई दिव्य पुरुष थे जो कह रहे थे 64D की बात कर रहे थे। अभी तक कई दुनिया में कई लोग जो है वेस्टर्न में स्पेशली 3D टू 5D में अटके हुए हैं। विज्ञान कभी 12D 11D की बात करता है, कोई 26D की बात करता है, उसने 64D की बात करी थी। हमारे बापूजी जब यहीं पर ही बेहद के बेहद की दुनिया की बात करते हैं और डायमेंशंस की बात करते हैं, तो वो जो है डायमेंशंस इस 64D तो छोड़िए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ही अगर हम कई लोगों की बात करना शुरू करें, कई ब्रह्मांडों की बात करना शुरू करें, तो इतने लेयर्स, इतनी डायमेंशंस मिल जाएगी कि उनकी कोई गिनती नहीं, वो अनंत डायमेंशंस हो जाएगी। पर जब हम वो बात करते हैं तो लोग समझते नहीं। लोग ऊपरी ऊपरी तरह से कहते हैं कि ये तो ऊपरी ज्ञान है। सही में ही ऊपरी ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान है, आपको ऊपर की ओर ले जाने का ज्ञान है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा है कि जैसे कंप्यूटर क्रैश होता है ना, क्या होता है? कंप्यूटर क्रैश होने पर क्या करते हैं? होने से पहले कोई सुपर यूजर लॉगिन करता है और सिस्टम को पुनः कॉन्फ़िगर करता है। आत्मा आई है ताकि वो स्मृति जागे, ज्ञान हो और सत्य प्रतिष्ठ हो जाए। ये करने आई है। अब इसको हम अलग अलग तरीक़ों से और समझेंगे कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारे उपनिषद क्या कह रहे हैं, ये समझेंगे और फिर बाद में समझेंगे कि बापूजी ने क्या समझाया है। तो सिमुलेशन केवल एक धारणा है, केवल आधुनिक विज्ञान की देन है, या हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में भी इसका गूढ़ वर्णन आता है। 4 स्तरों पर इसको समझाते हैं: वेद, उपनिषद, योग वशिष्ठ और चौथा बापूजी की दृष्टि से इसको समझेंगे कि क्या कह रहे हैं। वेदों में कहा है ये माया और सत्य के बीच में द्वंद्व को बहुत विस्तार से बताया जा रहा है। ऋग्वेद क्या कहते हैं और यजुर्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है कि ये सृष्टि 2 रूपों में प्रकट हुई है, एक साकार और एक निराकार। ठीक है, ये द्वैत की धारणा नहीं बल्कि सिमुलेशन लाइक रियलिटी की व्याख्या है, जो इल्यूशनरी लेयर है। मतलब ये इल्यूजन है, ये माया की एक लेयर है, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, उन्होंने इसलिए सृष्टि के 2 रूपों में प्रकट होने की बात करी है। यजुर्वेद में क्या समझाते हैं कि ये संपूर्ण संसार माया के द्वारा रचा गया है, यानी एक ये प्रोजेक्टेड रियलिटी है, बिल्कुल आधुनिक सिमुलेशन की तरह। एक ये नई दुनिया जो बनाई गई है ना, ये आज की दुनिया, ये एक आधुनिक माया के तौर पे है, आधुनिक सिमुलेशन है। इसको एक आपको रियलिटी बना के है ना सिर्फ दिखा दिया गया है। सिमुलेशन का गूढ़ विवेचन उपनिषदों में भी मिलता है, मांडुक्य उपनिषद में भी मिलता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अद्वैत्यम शांतनम शिवहम अद्वैतनम समझा रहे हैं कि उपनिषद में कहते हैं कि 4 अवस्थाओं को समझा रहे हैं। पहला जागृत अवस्था, जो भ्रम है, जो सिमुलेशन है, जो रियलिटी नहीं है, जो माया है। स्वप्न अवस्था को भी भ्रम कहा गया है, मतलब वो भी एक इल्यूजन है, आपकी एक माया है। वो भी जब हम स्वप्न जगत में जाते हैं, हम स्वप्न दुनिया में होते हैं, स्वप्न शरीर के साथ होते हैं, तो हमारे लिए जब तक हम जागृत अवस्था में वापस नहीं आते, स्वप्न हमारे लिए सच्ची दुनिया बन जाती है, वही हमारे लिए रियलिटी बन जाती है। सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद की होती है, एक गहरी अनजानी माया होती है वहाँ पे भी, क्योंकि उस गहरी नींद में भी हमारा जो एक संसार बना होता है वो एक अनजानी माया होती है। केवल तुरिया ही सत्य है जो सभी अवस्थाओं से परे है। तो ये 4 अवस्थाओं की बात हुई। बापूजी ने तो हमें इससे भी पार जाने की बात करी है। यह क्या दर्शाता है कि हमारा अनुभव किया हुआ संसार एक लेयर्ड प्रोजेक्शन है। ये हमारा मांडुक्य उपनिषद समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि ये जो अनुभव किया हुआ संसार है, चाहे जागृत, चाहे स्वप्न, चाहे सुषुप्ति, ये एक लेयर्ड प्रोजेक्शन है। मतलब ये एक लेयर में बना हुआ आपको दिखाया जा रहा है। ये संसार आपका ही बनाया हुआ
ये संसार है, आत्मा इन सब अवस्थाओं को देखती है मगर वो इससे बंधती नहीं है। वो कौन सी अवस्था है? वही साक्षी अवस्था है। जब वो इन सभी अवस्थाओं का साक्षी बनती है, को देखती है, मगर वो इनमें बांधी नहीं होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या समझा रहे हैं कि एक श्लोक में बताते हैं, जैसा कोई स्वप्न में कर्म करता है उसका फल उसी संसार में भोगता है, वैसे ही जीवन भी मूल रूप से एक स्वप्न जैसा ही है। ये संकेत करता है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है कि ये भौतिक संसार आत्मा के लिए एक प्लेग्राउंड है, एक सिमुलेशन है, ये एक प्लेग्राउंड है। मतलब ये एक ड्रामा करने का एक हम यहाँ पे एक ड्रामा की तरह अपने किरदार निभा रहे हैं, वैसा हमारे लिए एक प्लेग्राउंड बना हुआ है। तो आप ये शब्दों को समझिए। जब जब समस्या आए ना, जब जब उलझो माया में, तो ये समझो ये माया क्या है? ये एक प्लेग्राउंड है, सिर्फ इसमें हम खेलने आए हैं। ठीक है, यहाँ अपने अपने किरदार पूरे करिए, अच्छी तरह करिए। ठीक है, अच्छी तरह अपनी कहानी यहाँ पे रचिए और फिर इस कहानी से भी, यहाँ की कहानी से निकल के ऊपर की कहानियाँ अपनी बनाएं। योग वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? योग वशिष्ठ कह रहे हैं, वो एक सबसे ज़्यादा स्पष्ट वर्णन देता हुआ बताता है कि सिमुलेशन थ्योरी को बहुत सबसे सुंदर और स्पष्ट प्रत्येक शब्दों में व्यक्त करते हुए बताते हैं कि उदाहरण के तौर पे पहले समझते हैं कि एक राजा, जिसको लीला कहा, सपने में दूसरे जीवन में जीता है, वहाँ मरता भी है, वहाँ से पुनः जागता भी है। इसकी हमने कहानी ली थी। ये राजा जो लीला की बात आ रहे हैं ना, इसकी हमने कहानी ली थी हमने योग वशिष्ठ का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इसकी कहानी मिलेगी आपको। तो एक राजा था जो सपने में दूसरे जीवन में जीता है, मरता भी है और फिर पुनः जागता भी है। ये सब एक ध्यान की अवस्था में होता है और सब कुछ इतना वास्तविक लगता है जैसे सच्चा जीवन हो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सब तुम्हारी चेतना द्वारा रचा गया स्वप्न है। चेतना ही प्रोजेक्टर है, संसार उसका प्रोजेक्शन है। यहीं पर ही दृश्य और दर्शन को भी हम समझ जाते हैं इसी भाषा से। ये बिल्कुल आधुनिक थ्योरी है जो समझाती है कि आत्मा एक प्लेयर है, मन प्रोग्राम है और माया सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है, चेतना सीपीयू है और सृष्टि उसको प्रोजेक्शन है उसका। तो ये हमें समझना है कि हमारा ये सिमुलेशन कोई आधुनिक विज्ञान ही केवल नहीं समझा रहा है, हमारे ऋग्वेद, हमारे यजुर्वेद में भी समझाने में आया है, मांडुक्य उपनिषद में भी बताया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी बताया है। और अब बापू जी क्या कहते हैं ये भी समझते हैं। तो बापू जी कहते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड एक लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशन है, सबसे लोएस्ट यूनिट में हम फंसे हुए हैं। इसलिए बापू जी क्या कहते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी है एक सुई के नोक के बराबर है। सुई की नोक आप सोचिए कितना छोटा है, केंद्र कितना छोटा है। ये जिस केंद्र में हम बैठे हैं वो एक सुई के नोक के बराबर है। इस रियलिटी को अनुभव करना कितना ज़रूरी है। इसलिए बार बार एक ही लाइन को हम योग में भी दोहराते हैं कि जगत मिथ्या समझिए। इसके वास्तविक स्वरूप को जितना अनुभव करेंगे संसार, उतना ही संसार से आप मुक्त होंगे। अगर संसार के वास्तविक रूप को नहीं जाना, उसके इस माया के रूप को नहीं जाना, इस सिमुलेशन से बाहर आने का आपने रास्ता नहीं खोजा जो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और बापूजी के परम ज्ञान में है, अगर ये नहीं खोजा तो आप इस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में ही रहेंगे। ये जो है लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशन है, इससे नीचे भी अतल वितल सुतल सारे पाताल लोग पड़े हुए हैं। आप उस और लोएस्ट डायमेंशन में जा सकते हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करना आपके हाथ में है, आपकी फ्री विल है, इसको इस्तेमाल करिए। किसी ने कहा था कि सबसे पावरफुल चीज़ पता है आज क्या है हमारे पास? वही फ्री विल, विवेक। विवेक बुद्धि से ही, बुद्धि क्या करनी है? जो बुद्धि में आता है वही मन करता है, मन उसी के अनुसार निर्णय लेता है क्योंकि बुद्धि उस पर नियंत्रण करके बैठी है। अब बुद्धि के पास सबसे अच्छी कला क्या है? वो विवेकता से अगर सोचती है, विवेकपूर्ण बुद्धि जो होती है वही परम प्रकाश की ओर बढ़ती है, वो मन को अंधकार में नहीं धकेलती है।
तो ये हमें समझना है कि हम हमेशा विवेक बुद्धि से काम करें, ज्ञान की दृष्टि से काम करें। जब हम किसी चीज़ को सुन लेते हैं, अपनी बुद्धि को उसको स्वीकार करवाते हैं, फिर बुद्धि बार बार गलत राह पे जाने से कतराती है। जब वो जाएगी, ऐसा नहीं वो चलेगी नहीं, उसको बहुत सारे भटकाने वाले रास्ते मिलेंगे। आपने देखा है, एक छोटी सी एक गेम आती है, एक छोटा सा एक बॉल सी होती है, बहुत छोटी बॉल होती है, उसके आसपास बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उसको एक सेंटर पॉइंट पे लाना होता है। उसको वो सारे रास्तों से निकाल निकाल के लाना होता है। हर एक रास्ते में कोई ना एक ही रास्ता होगा जो उसकी तरफ जा रहा होगा, बाकी सारे रास्ते जो होंगे ना, वहाँ पे उसको बंद कर दिया जाता है। तो आपको उस रास्ते पर जाना होता है आखिरी में, जो रास्ता आपको उसके केंद्र तक ले जाए। तो यहाँ पे भी यही है कि हम परम प्रकाश में जाए, उसके लिए आपको बहुत सारे रास्ते दिखाए जाएंगे, लेकिन हर एक रास्ते के बाद एक ब्लॉक पॉइंट होगा, जो एक खुला हुआ द्वार होगा, वही आपको ढूंढना होगा। तो ऐसे ही आप जब भी जाएंगे ना, शायद आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन उस परम सत्ता तक पहुंचाने के लिए, आपको चैतन्य स्वरूप तक पहुंचाने के लिए, सच्चिदानंद जो हमारा रूप बोला, सत्य चित्त आनंद स्वरूप बोला, जो ब्रह्म स्वरूप बोला, वहाँ तक पहुंचाने वाला सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भौतिक ब्रह्मांड केवल एक लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशन है, ऐसा बापूजी बता रहे हैं। ये एक सिमुलेशन रियलिटी है, जिसमें आत्माएं प्रोग्राम के अनुसार जन्म मरण के चक्र में आती है। लेकिन आत्मा यहाँ भोगने नहीं, सिस्टम को डिवाइन लाइट से रीसेट करने आई है। इसलिए बापूजी क्या कह रहे हैं कि धरती पर परमधाम उतारिए। इस धरती को ही परमधाम बना सकते हैं। कैसे? वही परम प्रकाश से। तो यहाँ कितना सुंदर बताया है कि हम इस पूरे सिस्टम को, ये पूरे सिस्टम मतलब ये पूरी दुनिया को, ये पूरे विश्व को हम दिव्य लाइट, यहाँ पे डिवाइन लाइट बोला है, उसी को मैं परम प्रकाश से बदल रही हूँ शब्द से, कि हम परम प्रकाश से रीसेट करने आए हैं। आत्मा बेहद से आई है, इसीलिए वो सिमुलेशन में फंसी नहीं है, बल्कि सिमुलेशन को ट्रांसेंड करके, ट्रांसेंड का मतलब पार करके, इसे दिव्यता में रूपांतर करने आई है। ठीक है, तो हम हमेशा याद करें कि हम रूपांतर करने आए हैं। बापूजी और क्या कहते हैं कि यह संसार एक माया का खेल है। आत्मा इसीलिए आई है ताकि वो इस सिमुलेशन को दिव्य स्वरूप में बदल सके। आत्मा बेहद से आई है, जिसको बेहद मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो इनफाइनाइट है, जो अनंत है। वह इस लिमिटेड सिस्टम में चेंज एजेंट बन के आई है। तो हम कौन से एजेंट बन के आए? देखो कितने सारे नाम मिले आज आपको। चेंज एजेंट नाम मिला आपको डिवाइन एजेंट नाम मिला, आपको परम शांति एजेंट बन के आए हैं। तो ये लिमिटेड सिस्टम को बदलना आपका काम है, इसको दिव्य स्वरूप में बदलना आपका काम है। परम धाम से जब हम परम प्रकाश धरती पर उतारेंगे, तो ये धरती का पूरा वायुमंडल परम धाम का वायुमंडल बन जाएगा। इसके लिए हमें कलेक्टिवली सभी बेहद की आत्माओं को एक साथ अपने संकल्पों को सिद्ध करना होगा। पहले तो संकल्पों में सिद्धि लानी होगी। संकल्पों में सिद्धि कैसे आएगी, ये भी अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक है, तो वह अपने लाइट बॉडी, अपने ओरिजिनल वाइब्रेशन को यहाँ उतारने आई है, अपनी लाइट बॉडी को। ठीक है, और अपने ओरिजिनल वाइब्रेशन को उतारने आई है। आत्मा का कार्य क्या है यहाँ पे? बापूजी बताते हैं कि यहाँ आत्मा का कार्य जागना है और फिर औरों को जगाना है, लाइट को धारण करना है और फिर उसे फैलाना है, कर्मों को ट्रांसफॉर्म करना है, नष्ट नहीं, ट्रांसफॉर्म परिष्कृष्ट करना है, स्वयं सिमुलेशन से बाहर जाना है और फिर दूसरों को मार्ग दिखाना है। इसलिए यहाँ से जो आत्माएं जाती है, इस धरती लोक से जो आत्माएं जाती है, उसके पास दो विकल्प बचते हैं। या फिर वो बेहद के विमान में जाके बैठ जाए और इंतज़ार करे जब ये पूरी धरती और ये पूरा वाइंड अप मल्टीवर्स होके ऊपर की ओर लेकर जाया जाएगा बेहद के विमान को,
दूसरा वो यहीं पर ही रह के बेहद की सेवा करे। तो यहाँ पर यही है कि वो स्वयं जैसे ही निकलती है इस संसार के इल्यूजन से, माया से, भ्रम से निकलती है, उसी टाइम फिर वो निर्णय करती है कि फिर मैं दूसरों को ये मार्ग दिखाऊं। इसलिए कई लोगों के सामने ऐसे कई हमने दिव्य आत्माओं के अनुभव सुने। अभी भी रिसेंटली अनंत का जो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत का चैनल है, उसमें जो अभी एक भाई का जब पॉडकास्ट आया, उनका आपने देखे होंगे, बहुत उनके दिव्य और सूक्ष्म अनुभव हुए। उनको भी देखिए, ऐसे अनुभव जब आपके सामने आए तो आप यही समझे कि उनको भी दूसरों ने मार्ग दिखाया है। तो ऊपर की सूक्ष्म आत्माएं, बेहद की आत्माएं हैं, आपका ही कोई हायर सेल्फ या हाईएस्ट सेल्फ आपको मदद कर सकता है, एक दिशा दिखा सकता है। बेहद के बाप का अनेक रूप है जो आपको मदद कर सकते हैं। तो ये हमें समझना है कि हम पहले यहाँ से निकले और फिर दूसरों को भी यहाँ से दिखाने का मार्ग करें। जागना है और फिर दूसरों को भी जगाना है। अपने लाइट बॉडी में, अपने परम प्रकाश के स्वरूप में आना है, अपने ओरिजिनल वाइब्रेशंस में हमें आना है। तो निष्कर्ष क्या आया है आज के पूरे एपिसोड में कि आत्मा बंधी नहीं है, वह ब्रह्मांड की एक वास्तुकार है। ठीक है, वह कष्ट नहीं उठाने आई बल्कि सिमुलेशन को ब्रह्म धाम में बदलने आई है। ये कौन सा ब्रह्म धाम है? ये वाला इल्यूजन धाम वाला नहीं, ब्रह्म धाम। ब्रह्म धाम कौन सा हुआ? परम धाम, उसमें वो बदलने आई है। कौन सा? कोई कष्ट नहीं सहना है आपको, बस इस सिमुलेशन की रियलिटी को परम धाम में बदलने आए हैं। ये जीवन तुम्हारी पनिशमेंट नहीं है, ये तुम्हारा मिशन है। आप इससे परम शक्ति का अंश है। आप उस परम शक्ति का अंश है जो अंधकार में परम प्रकाश, जो भ्रम में सत्य और जो माया में जागृति लाने आए हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या समझना है कि अब मुझे क्या मिला है, बल्कि मुझे क्या मिल रहा है ये नहीं, बल्कि यह है कि मैं क्या इस लाइट से, इस सिमुलेशन में छोड़ रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का पूरा एपिसोड आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ अपने आप को उस दिव्यता से बार बार जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस माया का प्रभाव इतना हमारी बुद्धि पर होता है, मन पे तो बाद में, बुद्धि पर इतना उसने हमारे ऊपर जोर पकड़ी हुई है अपनी कि हम बार बार भूल जाते हैं। एक और बहुत सुंदर यहाँ पे लाइन बताई गई है, आत्मा कोई बंधी हुई नहीं, वह क्रिएटर का अंश है। तो ये हमें समझना है कि तत्वमसि, तू वही ब्रह्म है। ठीक है, आत्मा केवल भोगने के लिए नहीं, यहाँ पे संसार को दिव्य बनाने आई है, सुधारने आई है, चेतना को उठाने आई है और मूल सत्य को जागृत करने आई है। इसलिए अपने संस्कारों, विचारों और कर्मों की प्रोग्रामिंग करिए। बापूजी ने क्या कहा है? एक और चीज़ बहुत सुंदर आ रही है मेरे सामने कि यह पूरी दुनिया एक माइंड बेस्ड प्रोग्राम है। जैसे जैसे आत्मा के संकल्प बदलते हैं, वैसी वैसी दुनिया बदलती रहती है। यही बापूजी ने कहा कि संकल्पों की ये दुनिया है। हम संकल्पों से नीचे आ गए, संकल्पों से ही अब ऊपर उठेंगे। वही संकल्प थे जिसने हमें निराकारी अवस्था से आकारी और आकारी से साकारी में ले आए। यही संकल्पों की शक्ति से आत्मा वापस अपने संकल्पों को जब बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। वही इस दुनिया को परम धाम बनाएगी, वही इस दुनिया को परम प्रकाश की नई कोडिंग से भरेंगे। तो यहाँ मतलब यही है कि शरीर एक अवतार है, मन एक प्रोसेसर है, बुद्धि एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आत्मा उसका सोर्स है। ठीक है, तो आत्मा को याद आ जाए कि मैं प्रोग्रामर हूँ, तो ये सिमुलेशन उसकी आज्ञा से ही बदल जाएगा। आप क्रिएटर हो। ठीक है, आप क्रिएटर हो, को क्रिएटर हो। जो सबसे बड़ा क्रिएटर है वो तो बेहद के दादाजी है। ठीक है, वो सबसे बड़े क्रिएटर, सुप्रीम क्रिएटर है। और यहाँ पे मैं अगर हूँ तो को क्रिएटर हूँ। मैं यहाँ पे अपनी खुद की एक दुनिया बना रहा हूँ। तो यदि आप ये जान जाओ कि मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, तो आप अपनी सिमुलेशन से, इस पूरी अपनी आज्ञा से इस सिमुलेशन को बदल सकते हो। तो आत्मा क्या है? एक हायर डिवाइन मिशन पे आई है, लेकिन आई है तो क्या?
स्मृति जागरण और सार्वभौम कल्याण करने, मतलब सभी का कल्याण करने आई है। जैसे कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर को डीबग करने आता है, वैसे ही आत्मा आई है इस भटकी चेतना को डिवाइन कोड से सुधारने। और हमारा डिवाइन कोड पता है क्या है? बेहद का परम ज्ञान, वही हमारा डिवाइन कोड है। ठीक है, तो आत्मा को फंसाया नहीं गया है, भूल के कारण वह खुद ही भटक गई है। तो अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो सबसे पहले नीचे लिखिए कि मैं परम शांति एजेंट हूँ, मैं हायर डिवाइन मिशन पे आया हूँ, मैं यहाँ पे स्मृति जागरण और सार्वभौम कल्याण करने आया हूँ, मैं सब कुछ बदलने आया हूँ, मैं को क्रिएटर हूँ और मैं इस सिमुलेशन में फंसा नहीं हूँ। तो नीचे लिखिए मैं परम शांति एजेंट हूँ, मैं डिवाइन एजेंट हूँ, मैं चेंज एजेंट हूँ, मैं बदलने आया हूँ, मैं यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने आया हूँ। किसमें? दिव्य अपडेट करने के लिए आपको भेजा गया है। और मैं लाइट प्रोग्रामर हूँ, मतलब सब कुछ परम प्रकाश में बदलने आया हूँ। तो ऐसा नीचे आज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, जो भी आपको इसमें से सबसे अच्छी पंच लाइन लिखी, जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करी, जो आपके लिए आज का रियल प्रेरणादायक लाइन बनी हो, उसको ज़रूर आज के एपिसोड के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले अगले हम 10 मिनट योग करेंगे, मेरे साथ आप करिए, उसके बाद मैं इस एपिसोड को आज ख़त्म करूँगी। पर आप हमारे पास पूरा आधा घंटा है, तो आप थोड़ी देर और इस योग को आगे बढ़ाइएगा। जैसे मैंने कहा बहुत सारी वीडियोस है, उन वीडियोस के अनुसार आप जो भी आपको पसंद है उस पर कर सकते हैं। बापूजी के मॉर्निंग जो मेडिटेशन है उसको भी ज़रूर देखिए, बापूजी के मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप सर्च मारिएगा बापूजी का मॉर्निंग मेडिटेशन विद बापूजी दशरथ भाई पटेल, आपको ज़रूर सामने वो वीडियो मिल जाएगी, आप उस पर भी मॉर्निंग मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए आंखें बंद करके इस सिमुलेशन से बाहर निकलते हैं, संसार और इस जगत के ब्रह्म से निकलते हैं और अपने उस ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश करते हैं जो सत्य है, जो हमारा सच्चित आनंद स्वरूप है। उसमें रहिए, उसी में परम शांति है, उसी में परम आनंद है, उसी में परम सुख है। और ये परम शांति, परम सुख, परम आनंद कि जब आपको लत लग जाएगी ना, नशा हो जाएगा ना आपको इसका, तो आप इस संसार में इस कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं रह पाएंगे। वो एक ऐसा नशा है परम शांति, क्योंकि हम उसी आनंद के लिए भटक रहे हैं, और वही जब अपना परम स्वरूप ले लेता है तो आप सोचिए कि क्या आप इस प्रोग्राम दुनिया में, जैसे आपको कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है, आप उसमें चलेंगे या स्वयं अपने आप को डिवाइन एजेंट, दिव्य एजेंट, परम शांति के एजेंट समझ के सार्वभौमिक कल्याण करेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का बापूजी ने हमें कार्य सौंपा है, लेकिन सबसे पहले यही कहा है कि स्व परिवर्तन करें, दूसरों को ना देखें, दूसरों का कल्याण स्वतः ही स्व के कल्याण से शुरू हो जाएगा। तो फोकस सिर्फ अपने ऊपर, अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर, अवगुण जो दोष है सिर्फ अपने मिटाने हैं, अपने ख़त्म करने हैं, स्वयं को आत्मा में स्थिर करना है, इस माया से परे जाना है, अपने उस अलौकिक दिव्य स्वरूप में उतरना है। मैं ये शरीर मन बुद्धि से परे दिव्य चेतन आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। आत्मा में स्थित हो जाए, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, सभी विचारों को पूर्ण विराम लगाते हुए आत्मा में स्थिर। जो इन आँखों से दिख रहा है वो असत्य है, और जो नहीं दिख रहा वही सत्य है, और वो सत्य भीतर है। भीतर उतरिए, गहरे मौन में, परम शांति में, हर एक श्वास के साथ अपने मन को परम शांति से भरिए।
मन को बेहद परम शांत। अपना सारा ध्यान भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें। उस चमकते हुए सितारे को देखें। अपने भीतर की उस परम 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 चेतना, परम ऊर्जा, परम प्रकाश को देखें, जिससे ये शरीर, मन, बुद्धि चलायमान है। भीतर उतरिए, गहराई से अपने मूल स्वरूप की ओर, जो शाश्वत है, जो नित्य है। विजुअलाइज करिए आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम शांति की दिव्य तरंगे फैल रही है चारों ओर। परम प्रकाश है, परम शांति है। विजुअलाइज करिए आत्मा के ऑरा से निकलता हुआ परम 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 प्रकाश, प्योर वाइट लाइट और परम शांति की दिव्य ऊर्जा, दिव्य तरंगे चारों ओर फैली हुई है। हर एक श्वास के साथ परम शांति की दिव्य ऊर्जा को हम ले रहे हैं। हर एक बाहर आती हुई श्वासों के साथ भीतर का परम प्रकाश और परम शांति की परम ऊर्जा को फैला रहे हैं।
मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। सूर्य के भांति अपने भीतर उस परम प्रकाश को महसूस करें जो आत्मा को बेहद शीतलता दे रही है। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत ऊर्जाएं हैं। उन असीम शक्तियों का अनुभव करें। मुझ आत्मा से निरंतर परम शांति की दिव्य किरणें पूरे वायुमंडल में जा रही है। पूरा वायुमंडल परम तत्व, परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य ऊर्जाओं से भर गया है। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश देखें। भीतर बाहर दिव्य प्रकाश, परम पवित्र लाइट है, परम शांति की परम ऊर्जा है। हर एक आत्मा मुझ आत्मा के ऑरा के आसपास परम शांति का अनुभव कर रही है। मैं आत्मा ज्ञान के इस परम प्रकाश से युक्त परम स्वरूप में स्थित आत्मा में स्थित हूँ। आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। चारों ओर दिव्यता है। चारों ओर दिव्य ऊर्जा, दिव्य लाइट है, परम शांति है। मैं आत्मा दिव्य स्वरूप धारण करे हुए हूँ। मैं आत्मा दिव्य बुद्धि से, आत्म बुद्धि से उस दिव्य दुनिया को देख रही हूँ, उस अनंत दुनिया को देख रही हूँ। इस दुनिया से परे, इस धरती से परे
अनंत लोक ऊपर, अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर, महाब्रह्मांडों से ऊपर, यूनिवर्स से ऊपर इस पूरे दुनिया का विस्तार देखे एक ही सेकंड में। मैं आत्मा अपनी दिव्य बुद्धि में ये लौकिक, अलौकिक और उस पारलौकिक दुनिया को देख रही हूँ। मैं आत्मा इस व्यक्त दुनिया को और उस अव्यक्त दुनिया का भी अनुभव कर रही हूँ। एक ही पल में मैं उस व्यक्त शरीर में भी उस अव्यक्त स्वरूप में, उस अव्यक्त दुनिया का अनुभव कर रही हूँ। महसूस करिए जैसे ही हम उस हायर डायमेंशंस की ओर बढ़ते हैं, उस अलौकिक पारलौकिक दुनिया की ओर बढ़ते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारी टाइम, स्पेस, एनर्जी बदल रही है। जैसे जैसे आत्मा उच्चतम स्तर पर पहुंचती जा रही है, वैसे ही वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और बीज रूप धारण करती जा रही है। मैं आत्मा अपने परम क्रिएटर से, अपने आत्मा के रचयिता से, अपने बेहद के बाप से, बेहद के दादाजी से परम प्रकाश ले रही हूँ। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उनके दिव्य स्वरूप को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी से दिव्य प्रकाश, परम पवित्र लाइट उतर रही है। उनके मस्तक से अपने मस्तक में वो दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट लेते रहे। निरंतर अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। विजुअलाइज करिए दादाजी के मस्तक से परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। इसी को निरंतर महसूस करते रहे। मुझ आत्मा
में अनंत शक्तियाँ, परमार्थ शक्तियाँ, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से मैं भरती जा रही हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर परम प्रकाश से युक्त हो चुका है। मैं आत्मा अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो चुकी हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। निरंतर स्वयं को बेहद के दादाजी के परम पवित्र परम 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 प्रकाश, बेहद की कला के परम धाम के परम प्रकाश से भरते जाए। उस अलौकिकता दिव्यता को अपने भीतर महसूस करते जाएं। उस विचित्र विशेष शक्तियों को अपने भीतर भरते जाएं। परम शांति में स्थित पूरा विश्व परम प्रकाश और परम शांति में है। हर एक आत्मा, हर एक जीव, हर एक मनुष्य परम शांति परम प्रकाश को ले रहा है। परम शांति। इस योग के प्रयोग को बार बार करें। बचे हुए समय को सार्थक करें और यदि आपके पास समय है तो इस योग को आगे लेकर जाएं और आगे करिए। इस योग को कंटिन्यू रखिएगा। हम मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति, परम शांति। आप सभी का धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे।